सरोज खान बॉलीवुड की मास्टर जी। बॉलीवुड की तमाम दिग्गज अभिनेत्रियों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली दिग्गज कोरियोग्राफर। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार रही, पर्सनल लाइफ उतनी ही उथल पुथल भरी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन पर्सनल लाइफ से कम ही लोग वाकिफ हैं। सरोज खान ने महज 13 साल की उम्र में खुद से 30 साल बड़े आदमी से शादी कर ली, वो भी अपने ही डांस मास्टर से। लेकिन वो आदमी भी दगाबाज निकला। वो सरोज को 2 बच्चों की मां बनाकर बीच मझधार में छोड़ दिया। फिर शादी की तो धर्म बदलना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े वो किस्से बताएंगे जो आपको चौंका देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। एक्सप्रेशन जो डांस की जान है, विदाउट एक्सप्रेशन यू कैन नेवर बी अ गुड डांसर। ये मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है। सरोज खान के माँ बाप बंटवारे के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। उनके पिता किशन चंद साधु सिंह पंजाबी तो मां नोनी सिंधी थी। सरोज खान का जन्म बॉम्बे में हुआ था। कुछ ही लोग जानते होंगे कि सरोज उनका असली नाम नहीं है, बल्कि उनका असली नाम था निर्मला नागपाल। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। कुछ ऐसा ही सरोज खान के साथ भी हुआ। 2 साल की नन्ही सी उम्र में उन्हें डांस का बेहद शौक था। घर की माली हालत इतनी बुरी थी कि घर वालों ने उन्हें 3 साल में ही फिल्मों में उतार दिया। 3 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने नजराना नाम की एक फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था। ऐसी फिल्म ने निर्मला को सरोज बना दिया। असल में ये वो दौर था जब फिल्मों में लड़कियों का काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। निर्मला के माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनके रिश्तेदारों को पता चले कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करती है, इसलिए उन्होंने बेटी का नाम निर्मला से सरोज रख दिया। सरोज को डांस करने का शौक था तो कई फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया। इसी दौरान उन्होंने जाने माने डांस मास्टर कोरियोग्राफर बी सोहन लाल से डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। लेकिन सरोज को उस वक्त क्या पता था कि उनकी शादी इन्हीं डांस मास्टर से होने वाली है। उस वक्त सरोज स्कूल जाया करती थीं। उम्र थी महज 13 साल। उस वक्त उन्हें शादी जैसी चीज का मतलब तक नहीं मालूम था। एक दिन उनके डांस मास्टर बी सोहन लाल ने उनके गले में काला धागा पहना दिया और उनकी शादी हो गई। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त सोहन लाल 43 साल के थे, यानी सरोज की शादी अपने से 30 साल बड़े आदमी से हुई थी। लेकिन सारी दुनियादारी से अलग सरोज सोहन लाल के इश्क में इस कदर गिरफ्तार थी कि अगर वो गुरुजी को किसी और लड़की के साथ डांस करते देख लेती थीं, तो उन्हें अंदर ही अंदर जलन हुआ करती थी। शादी के अगले ही साल 1963 में सरोज मां बन गईं। उनके पहले बेटे राजू का जन्म हुआ। ऐसा लग रहा था कि सरोज की लाइफ में सब कुछ सेटल हो चुका है, लेकिन अभी उनकी लाइफ में तूफान आना बाकी था। एक ऐसा तूफान जो उनकी जिंदगी को उथल पुथल कर देने वाला था। राजू के जन्म के कुछ ही दिन बाद सरोज के सामने उनके पति बी सोहन लाल की कड़वी सच्चाई सामने आ गई। असल में सोहन लाल पहले से ही शादीशुदा थे। इतना ही नहीं, वो 4 बच्चों के बाप भी थे। हालांकि सच जानने के बाद भी सरोज उनके साथ बनी रही। 2 साल बाद सरोज एक बार फिर मां बनी। इस वक्त उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। इस बार सरोज जिद पर अड़ गईं। वो चाहती थी कि सोहन लाल उनके बच्चों को अपना नाम दें, लेकिन सोहन लाल इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि सरोज ने अपने पति से अपने रास्ते जुदा कर लिए। ये सरोज के लिए बेहद मुश्किल वक्त था। वो अपने पति से अलग हो चुकी थीं। वहीं उनकी छोटी बेटी का भी 8 महीने के बाद ही निधन हो गया था। वो अकेले ही अपने बेटे को संभाल रही थी और मुश्किल हालातों से जूझ रही थी। साल 1969 के आखिर में बी सोहन लाल एक बार फिर सरोज के पास पहुँचे। वो चाहते थे कि सरोज एक बार फिर से उनकी असिस्टेंट बने। सरोज ने इसके लिए साफ मना कर दिया। इससे गुस्साए सोहन लाल ने सिने डांसर्स एसोसिएशन में सरोज की शिकायत कर दी। आखिरकार मजबूरन सरोज को उनकी बात माननी पड़ी। एक दिन बी सोहन लाल को दिल का दौरा पड़ा। सरोज उन्हें देखने उनके घर गई। उस रात सरोज उनके घर पर ही रुक गई और दोनों फिर एक हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर वो प्रेग्नेंट हो गईं। इस बार उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया।
इसके बाद सोहनलाल उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। हम स्टूडेंट्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, एक बार बताते हैं और चाहे 2-3 बार नाच ले, लेकिन कैच ऐसा फास्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक फैक्ट बता दें, सरोज खान ने बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीते हैं। उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। पति से अलगाव के बाद सरोज अब भी काम की तलाश में थी। साल 1974 में उन्हें बतौर डांस मास्टर फिल्म गीता मेरा नाम में पहला मौका मिला। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक पठान बिजनेसमैन सरदार रोशन खान से हुई। सरोज को देखते ही रोशन खान उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। वो उन्हें इस कदर चाहने लगे कि पहले से शादीशुदा और बच्चों के बाप होने के बावजूद सरोज से शादी करना चाहते थे। उन्होंने सरोज के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सरोज ने सरदार के सामने ही शर्त रख दी। सरोज की शर्त थी कि अगर सरदार रोशन को उनसे शादी करनी है तो उनके दोनों बच्चों को भी अपनाना होगा। शर्त मुश्किल थी, लेकिन मोहब्बत के आगे दुनिया झुकती है। रोशन सरोज खान के बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार दोनों ने साल 1975 में शादी कर ली, लेकिन इसके लिए उन्हें धर्म परिवर्तन भी करना पड़ा। कम ही लोग जानते होंगे कि सरोज खान हमेशा से सरोज खान नहीं थी, बल्कि वो तो निर्मला नागपाल थी, जो फिल्मों में आने पर निर्मला से सरोज हो गई थी और शादी के बाद सरोज से सरोज खान हो गई। उनके मुस्लिम बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक इंटरव्यू में खुद सरोज ने इसका खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए एक सपना जिम्मेदार था। जी हाँ, सपना। असल में सरोज के सपने में अक्सर उनकी मरी हुई बच्ची आया करती थी, जो एक मस्जिद में बैठी होती थी और उन्हें अंदर बुलाया करती थी। सरोज बार बार यही सपना देखा करती थी। इसी सपने के चलते उनका झुकाव इस धर्म की तरफ बढ़ा। इसी वजह से सरोज ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे ख्वाब आते हैं। आई लॉस्ट अ बेबी गर्ल। वो मेरे ख्वाब में खड़े रह के मस्जिद के अंदर से बुलाती थी कि मम्मी अंदर आओ ना, अंदर। सरदार रोशन खान से शादी के बाद सरोज खान के बच्चों को पिता का नाम मिल सका। सरोज अपनी सौतन के साथ रही। हालांकि सरोज ने खुद कहा था कि वो दोनों बहनों की तरह रहीं। शादी के बाद दोनों बच्ची के माँ बाप भी बने। ये इत्तेफाकी है कि रोशन खान से शादी के बाद ही सरोज खान का फिल्मी करियर परवान चढ़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरोज खान की पर्सनल लाइफ काफी उथल पुथल भरी रही। इसके बावजूद सरोज खान यही चाहती थी कि अगले जन्म में भी वो सरोज खान बनकर ही पैदा हो। साल 2020 में 71 साल की उम्र में सरोज खान हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गई। आपको डांस मास्टर सरोज खान का कोरियोग्राफ किया कौन सा डांस सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।